एक ताज़ा गज़ल सा ख्वाब था मेरा, चंद मिसरे बिखरते ही चूर हो गया। उंगलियां घिसी न किताबें रगों में उतारी हमने, दीवाना बेपढ़े लिखे ही मशहूर हो गया। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि कुर्सी ही चिंता का विषय है। सोचिए कि एक शख्स को आपसे सच्ची मोहब्बत हो जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? उसका नाजुक कोमल हाथ अपने हाथों में लेंगे और जोर से खुद को चिमटी कटवाएंगे। क्योंकि हमारे तुम्हारे केस में तो ये पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन एक केस ऐसा है जो कायदे से तो दूसरी दुनिया में एग्जिस्ट करना चाहिए था, लेकिन अपने टेढ़े कर्मों के कारण वो हमारी ही दुनिया की झोली में आकर गिर गया। तकरीबन 10 लाख लोगों की मोहब्बत, एक कुर्सी। अब बताइए वो किस किस को देगी अपने ऊपर बैठने का मौका? अक्सर इस देश की सबसे जिम्मेदार कुर्सियां बिल्कुल सिक्के की तरह होती हैं। हाँ ले देख ले, तू देख ले कितने का। सिक्के की तरह होती हैं जिसके दो पहलू हैं, पहला आराम और दूसरा हराम नहीं, ढेर सारा काम। क्या सोचते हो यार, खामखा मुझे भी बिगाड़ रखा है। अच्छा चलो कुछ स्पेशल ट्रेनों के नाम बताओ। डबल डेकर, राजधानी, गरीब रथ, ना 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 ना, यूपीएससी, आईआईटी, मेडिकल, ये है वो स्पेशल ट्रेनें जिसमें यात्री अपनी सीट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, क्योंकि वो इस सीट के लिए खुद को दिन रात स्ट्रेस की आंच में पकाता है, जिससे कि वो नौकरी नाम का जो स्वादिष्ट खाना है ना, वो उसकी सीट पर ही आकर मिल जाए। लेकिन यहाँ पर एक गौर करने की बात है, वो ये कि सुकून की रोटी पाने की सबकी ये मोहब्बत उन्हें चोटी का आदमी बनने से रोक लेती है, और जो उनकी फील्ड में चोटी के आदमी बनते हैं वो असल में उस कुर्सी में कभी आराम फरमाने आए ही नहीं थे। क्योंकि कुर्सी का असल मायने में मतलब है बदलाव, और बदलाव का सेंटर ऑफ मास अगर चिंता ना होकर प्यार हो, मोहब्बत हो, तो सब कुछ बड़ा आसानी से बैलेंस हो जाता है ना? फिल्मों में कहते हैं कि प्यार किया तो डरना क्या, लेकिन यहाँ डरना तो पड़ेगा बॉस, क्योंकि जहां मोहब्बत होती है वहां उसका होना तो लाजमी है। किसका? अगले चैप्टर में खुद देख लीजिए। चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदी का फर्क है। बिंदी लगाओ तो वो शब्द बनता है जिसमें आदमी रोज जीते जी मरता है, और बिंदी हटाओ तो वो शब्द जिसके बाद पूरा खेल खत्म। वहशत यानी डर का पहला कारण, लेट मी शो यू। ये मिलेगी या नहीं। दूसरा, मिल गई तो संभलेगी या नहीं। और तीसरा, अगर संभल भी गई तो कहीं छिन तो नहीं जाएगी। यानी कि ये रियल लाइफ का म्यूजिकल चेयर है जहां पे पार्टिसिपेंट्स इतने सारे और कुर्सी सिर्फ एक। अब ये चिंता का विषय इसलिए बन गई है क्योंकि इसे चाहने वाले, इसके आशिक इसी से खौफ खाकर वही करते हैं जो लैला ने मजनू के लिए किया था। नहीं, मजनू ने लैला के लिए किया था। पता नहीं यार, किसी ने तो किसी के लिए किया था। हाँ, तो क्या करते हैं? अपनी जान दे देते हैं, सुसाइड। क्योंकि अकॉर्डिंग टू समाज अगर यूपीएससी क्रैक नहीं हुआ तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, शादी के लिए छोकरी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगा समाज में अच्छा स्टेटस, तो बेचारा आदमी तो हो ही जाएगा बेबस। आईआईटी की सीट तो बेटा कुछ सालों में सुनार की दुकान पे इतनी इतनी सी मिलेगी। मुझे यहाँ पे बशीर बदर साहब का एक बहुत प्यारा शेर याद आता है, आस होगी ना आसरा होगा, आने वाले दिनों में क्या होगा, कितना दुश्वार था सफर उसका। ये सुसाइड करने वालों के ऊपर एकदम फिट बैठता है कि आस होगी ना आसरा होगा, आने वाले दिनों में क्या होगा, कितना दुश्वार था सफर उसका, वो सरे शाम सो गया होगा। और उसके बाद वो आंखें कभी खुल ही नहीं पाती जिन्होंने बड़ी चाहत से उसे पाने का ख्वाब संजोया था।
मेरे हिसाब से तो मर जाना किसी चीज के लिए तब तक गलत है जब तक वो किसी और के लिए फायदेमंद ना हो। भगत सिंह ने खुद को शहीद किया था भरी जवानी में ताकि देश का हित हो सके, लेकिन आज के नौजवानों की खुद को फंदे पर टांग लेने से न किसी कुर्सी को फर्क पड़ता है न देश को। बस एक छत होती है जो गम के आंसुओं के बोझ तले दब के मर जाती है। बेखबर कुर्सियां आंख मलती रही, बेखबर कुर्सियां आंख मलती रही, बस्तियां बेगुनाहों की जलती रही, जिंदगी तेरी नाजुक बदन लड़कियां आग की शाहराहों पे चलती रही। उम्मीद करता हूं कि इस चिंता की किरण आपके दालानों में कभी ना पड़े और मुस्कुराहट की छाया साया बनकर सदा आपके साथ साथ चले। तो इन 2 चैप्टर्स को आज की वीडियो के लिए यहीं पर क्लोज करते हैं और तैयार करते हैं खुद को कुर्सी से मजबूत बनाने की।